हरे कृष्णा। ओम नमः शिवाय। कल हमने कथा में विश्राम लिया था कि महादेव माता पार्वती को आसन, मुद्राओं और बंध के बारे में बताते हैं। महादेव कहते हैं कि जब तक इनमें सफलता ना प्राप्त कर ली जाए तब तक आप सिद्धियों में सफलता प्राप्त नहीं कर सकते। और इसी वजह से आसन, मुद्रा और बंध हमारे जीवन के अभिन्न अंग हैं जिनका लगातार प्रयास करना अति आवश्यक है। यदि हमें इनका अगर हम अभ्यास करते हैं लगातार, तो इसके अभ्यास से हमारे शरीर के अंदर, हमारे मन के अंदर इतनी क्षमता पैदा हो जाती है कि हम सिद्धियां करने के लिए उस काबिल बन जाते हैं कि हम सिद्धियां कर सकें। इसके सिवा हमने बात करी थी कि कार्तिकेय जो हैं वो माता पार्वती से मिलने आते हैं। तो आज हम बात करते हैं कि यहाँ पर तो ये सब चल रहा है कि माता पार्वती को और सिद्धियों के बारे में अग्रसर कर रहे हैं महादेव। वहीं दूसरी ओर एक दिन ऋषि दधीची, क्योंकि माता पार्वती और गणेश जी ऋषि दधीची के आश्रम में तो रह रहे हैं ना, ऋषि दधीची अपने पौधों को पानी दे रहे होते हैं तो उनकी पत्नी स्वरछा वो आ जाती है सामने। स्वरछा कहती है कि आपने कितने कल्पों से मैं आपको देख रही हूँ कि आप रोज़ इन पौधों को जल प्रदान करते हैं और आपके मुख पर एक अजीब सी प्रसन्नता होती है जब आप इन्हें जल प्रदान करते हैं। ऋषि दधीची कहते हैं हाँ, क्योंकि इनमें से कुछ पौधे ऐसे हैं जिन्हें मैंने रोपित किया है और कुछ पौधे ऐसे हैं जो यहाँ पर स्वयं ही रोपित हो गए हैं। तो मेरी शरण में जो आया है, जब वो मेरी शरण में आ चुके हैं, चाहे वो मैंने रोपित किए हैं या स्वयं रोपित हुए हैं, तो उनके पोषण का दायित्व भी तो मेरा हुआ ना, मेरा ही हुआ ना स्वरछा। और आप नहीं जानती हैं कि प्रातः ये हमारी प्रतीक्षा करते हैं और ये बात बिल्कुल सत्य है। आप अगर एक पौधे को लगातार रोज़ पानी देते हैं और बहुत अच्छे मन से देते हैं तो वो पौधा रोज़ आपकी प्रतीक्षा करता है। यहीं अगर आप पौधों को पानी बेमन से देंगे, गुस्से से देंगे, अपने मन में बुरे विचार रखते हुए देंगे क्षमा करें, किसी के बारे में गलत सोचते हुए देंगे, तो वो पौधे कभी फलते फूलते नहीं हैं, वो पौधे मुरझा जाते हैं। तो ऋषि दधीची कहती है कि ये पौधे जो हैं हमारी प्रतीक्षा करते हैं प्रातः, और इसलिए मेरी अनुपस्थिति में इनके पोषण का दायित्व जो है वो आपका बनता है स्वरछा। इनके साथ समय व्यतीत करोगी तो आपको मेरे और इनके संबंधों में के बारे में पता चलेगा। ये स्वयं आपको मेरे और अपने संबंधों के बारे में कथाएं सुनाएंगे। इन पौधों में से मेरी सुगंध आएगी तुम्हें। इनके जीवन में मैं सदैव जीवित रहूँगा, कभी मैं तुमसे दूर नहीं रहूँगा यदि तुम इन पौधों के समीप रहोगी तो। साथ में ये भी कहते हैं कि किसी दिन यदि मैं ना रहा तो, स्वरछा वहीं रोक देती है, नहीं स्वामी नहीं, ऐसा मत कहिए। वैसे भी कुछ दिनों से मेरे मन में बहुत गलत विचार आ रहे हैं। मैंने एक दुस्वप्न देखा है जिसकी वजह से मैं बहुत परेशान हूँ, मेरा मन बहुत व्याकुल है। स्वामी, मेरी आपसे एक निवेदन है, क्या आप महादेव के पास चल सकते हैं मुझे लेकर? मैं महादेव की दर्शन करने की इच्छा रख रही हूँ, क्योंकि हो सकता है कि उनका आशीर्वाद प्राप्त करके मेरा जो मन है वो शांत हो जाए। तो स्वामी, क्या आप मुझे महादेव के पास ले चलेंगे? वो कहते हैं ठीक है, मैं तुम्हें महादेव के पास ले चलता हूँ। महादेव के समक्ष पहुँच जाते हैं दोनों पति पत्नी। तो महादेव कहते हैं, सबसे पहले तो महादेव ही बोल पड़ते हैं, कहते हैं कि आप दोनों ने पार्वती और गणेश का ध्यान रखा, उनकी इतनी सेवा करी, आप दोनों इस लीला में अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं और मुझे तो अनुग्रह प्रकट करने का भी अवसर नहीं मिला। मैं तो आप लोगों का धन्यवाद भी नहीं कर सका। तो स्वरछा कहती है कि ये आप क्या कह रहे हैं प्रभु, ये आप क्या कह रहे हैं? भगवान की सेवा करना तो भक्तों का सौभाग्य होता है और ये तो हमें सौभाग्य प्राप्त हुआ है कि हम आपकी सेवा कर रहे हैं। महादेव कहते हैं, कौन कहता है कि केवल भक्तों को ही भगवान से कुछ चाहिए होता है? आप जानती हैं कि भक्तों की श्रद्धा भक्ति बनकर ईश्वर के ईश्वरत्व में वृद्धि करती है। कितनी बड़ी बात बोली महादेव ने कि भक्तों की भक्ति ईश्वर में ईश्वरत्व में वृद्धि करती हैं।
और भक्तों का विश्वास ही तो ईश्वर को परिभाषित करता है। यदि अगर आप सोचें कि भक्तों की भक्ति ना हो, तो जानती हैं आपके भक्तों की भक्ति के बिना तो भगवान की मूर्ति भी सिर्फ एक पाषाण है, यानी कि मात्र एक पत्थर है। तो बारंबार मुझे आप दोनों की सहायता प्राप्त हुई है, बारंबार। पहले आपने सती को मुझ तक पहुंचाने का उसे मार्ग दिखाया, और अब पार्वती की विस्मृति दूर करने में मुझसे पुनः मिलवाने के लिए आप दोनों पूर्ण सहयोग दे रहे हैं। तो मैं आपका आभारी तो हूँ। स्वरच्छा कहती है, क्षमा करें प्रभु, मैं जानती हूँ कि आपके समक्ष संसार की बहुत बड़ी बड़ी समस्याएं हैं, किंतु प्रत्येक व्यक्ति को अपनी ही चिंता जो होती है वो महत्वपूर्ण प्रतीत होती है। इसलिए प्रभु, मैं आपके सामने अपनी व्याकुलता का समाधान लेने आई हूँ। क्या मैं आपको अपनी अपनी व्याकुलता से परिचित करवा सकती हूँ? महादेव कहते हैं, अवश्य स्वरच्छा, बोलो। स्वरच्छा बोलती है, प्रभु न जाने क्यों मुझे ऐसा लग रहा है जैसे कुछ होने वाला है, अनर्थकारी होने वाला है। अनर्थकारी, हाँ प्रभु, अनर्थकारी। प्रभु, मैं जानती हूँ कि संसार में किसी अनर्थ को आप रोक सकते हैं। आप त्रिकालदर्शी हैं, सर्वज्ञ हैं, सर्वव्यापी हैं, तो आपसे तो कुछ छुपा हुआ है ही नहीं प्रभु। आप केवल मुझे आश्वस्त कर दीजिए कि मेरा भय, मेरी शंकाएं, ये सब निराधार हैं। इसमें कहीं कोई किसी बात का सत्य नहीं है, जो कुछ है वो निराधार है। बस आप मुझे इस बात से आश्वस्त कर दीजिए। भगवान शिव कहते हैं, स्वरच्छा, क्या आपको मुझ पर विश्वास है? क्या आपको मुझ पर विश्वास है? स्वरच्छा कहती है, प्रभु, हम दोनों के लिए तो विश्वास का दूसरा नाम ही महादेव है। तो महादेव कहते हैं कि क्या आप मानती हैं कि मुझसे ही सबकी उत्पत्ति हुई है, मुझ में ही निवास है और सब मुझ में ही विलय होते हैं। जो कुछ भी है इस धरती पर वो मुझ में है और वो मुझसे ही है, और जब कुछ नहीं रहेगा तो भी मैं रहूँगा। और जो आज हमें अनर्थकारी लगता है ना स्वरच्छा, भविष्य में वही एक अन्य दृष्टि से संसार का संतुलन बनाए रखने हेतु अनिवार्य प्रतीत होगा। और यही व्याकुलता, यही भय, यही संशय जो आज तुम्हारे अंदर चल रहा है, ये सब संतोष और सुखानुभूति में परिवर्तित हो जाएगा। क्या तुम समझ पाओगी मेरी इन बातों को? स्वरच्छा कुछ नहीं कहती, शांत खड़ी रहती है। महादेव कहते हैं, स्वरच्छा, जीवन में कई बार हमारे समक्ष विकल्प प्रस्तुत होते हैं। ये जीवन हमारे समक्ष विकल्प स्वयं भी कई बार प्रस्तुत करता है, और व्यक्ति उन विकल्पों में से क्या चुनता है और क्या नहीं चुनता है, इससे हमारा और इंसान का जो चरित्र है और व्यक्तित्व है वो निश्चित होता है। हर व्यक्ति के सामने उसके जीवन में हर क्षेत्र में दो विकल्प आते हैं, और वो उन विकल्पों में से कौन सा विकल्प चुनता है, वही विकल्प उसका व्यक्तित्व और चरित्र को निश्चित करता है। और ये चुनाव महान और साधारण का सीमांकन भी करता है। आपने किस चीज़ का चुनाव किया? आपके सामने दो विकल्प हैं। देखिए, अगर मैं आपको छोटे से उदाहरण से बताती हूँ, आपको भूख लगी है, आपके पास अन्न नहीं है, आपके पास दो विकल्प आते हैं कि या तो आप अन्न को चोरी करके ले आएं और भोजन बनाकर खा लें। दूसरा विकल्प आता है कि आप मेहनत करें, कुछ पैसा जो है वो कमा लें और उससे अन्न खरीद कर भोजन कर लें। अब जीवन ने आपके समक्ष ये दो विकल्प रखे हैं। अब ये आप पर निर्भर करता है कि आप कौन सा विकल्प चुनते हैं। आप जो भी विकल्प चुनेंगे तो वही आपके व्यक्तित्व और चरित्र को परिभाषित करेगा। यदि आप अन्न को चुरा कर भोजन बनाकर खाते हैं तो ये आपका व्यक्तित्व को भी परिभाषित करेगा कि ये व्यक्ति चोर है। और यही अगर आप परिश्रम से पैसा कमा कर भोजन करते हैं तो ये आपके व्यक्तित्व में बताएगा कि आप किस प्रकार से मेहनती हैं। तो ये दोनों विकल्पों में से जो भी आप चुनते हैं वही आपकी सीमांकन करता है कि ये व्यक्ति साधारण है या ये व्यक्ति महान है। अगर परिश्रम, भूखा होने के बाद भी वो परिश्रम करके भोजन अर्जित करता है तो वो महान है, और वो चोरी करके खा लेता है तो वो एक साधारण मनुष्य है।
तो ये सब चीज़ें हमारे विकल्पों के चुनाव पर निर्भर करती हैं। और ऐसे एक महापुरुष की अर्धांगिनी हैं आप, इतना याद रखिएगा। उस स्वरच्छा को कहते हैं कि आपको याद रखना चाहिए कि किस प्रकार से अपने कार्यों से, अपने अपने विचारों से ऋषि दधीची जो हैं एक महान पुरुष हैं, और आप ऐसे ही महापुरुष की अर्धांगिनी हैं। और इनका स्मरण इस संसार में अनंत काल तक लोगों को रहेगा। अनंत काल तक लोग यही सोचेंगे कि ये महर्षि दधीची जो हैं कितने महान थे। मेरे प्रति इनकी भक्ति, इनका समर्पण, ये एक उत्कृष्ट उदाहरण बनकर संसार को प्रेरित करता रहेगा। स्वरच्छा, यदि आपको मुझ पर पूर्ण विश्वास है तो भय का त्याग करना होगा, तुम्हें भय का त्याग करना होगा। स्वरच्छा कहती है, मुझे आप पर पूर्ण विश्वास है, मेरा भय निराधार है, आपके संरक्षण में कुछ अनर्थकारी हो ही नहीं सकता। अब मैं समझ गई हूँ कि मेरा जो भय है वो बिल्कुल निराधार है प्रभु। जो कुछ होगा वो आपकी इच्छा से होगा, और आपकी इच्छा अपने भक्तों के प्रति सदैव कल्याणकारी ही होती है, सदैव कल्याणकारी। इस प्रकार से देव देव महादेव शिवाय का जाप करते हुए वो दोनों वहाँ से प्रस्थान करते हैं, दोनों प्रस्थान करते हैं। उधर दूसरी ओर अब हम थोड़ी सी बात करते हैं जलंधर की। युद्ध की तैयारी पूर्ण हो गई, दोनों सेनाएं युद्ध स्थल में पहुंच गई, देवताओं की भी दैत्यों की भी आमने सामने खड़ी हैं। शुक्राचार्य जलंधर को शंख देते हैं कि ये लो जलंधर, तुम शंख नाद करके युद्ध आरंभ करो। जलंधर जी आचार्य कह के शंख तो हाथ में पकड़ लेते हैं परंतु बजाते नहीं हैं, क्योंकि उनके मन में एक ही बात चल रही है कि मैंने वृंदा को कहा था कि युद्ध क्षेत्र में मैं तुम्हें अपने सहचरी के रूप में देखना चाहता हूँ, और वृंदा नहीं आई। और ये चीज़ कहीं ना कहीं जलंधर को बहुत तकलीफ दे रही है कि वृंदा क्यों नहीं आई। उधर इंद्रदेव देखते हैं कि शंख हाथ में लेकर खड़ा हुआ है जलंधर, बजा नहीं रहा, तो वो तो मजाक उड़ाने लग जाता है। अरे आपके तो दैत्यराज के मन में शंकाएं घर कर गई हैं, शायद वो हमारी सेना देखकर घबरा गए हैं, शायद वो हमसे युद्ध ही नहीं करना चाहते हैं, न जाने क्या 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 इंद्रदेव बोलने लग जाते हैं। शुक्राचार्य भी कहते हैं, ये क्या कर रहे हो जलंधर, सब लोग तुम्हारी ओर देख रहे हैं, क्यों अपना मजाक बनवा रहे हो, शंख बजाओ। जलंधर है शंख लेकर खड़ा है। तो फिर शुक्राचार्य पूछते हैं, जलंधर क्या तुम्हें किसी की प्रतीक्षा है? जलंधर अभी जवाब भी नहीं देते कि देखते हैं कि दूर से वो देख लेते हैं कि वृंदा आ रही है। जैसे ही जलंधर देखता है कि वृंदा आ रही है, वो उसी समय शंख उठाकर और शंखनाद करता है, तीव्र शंखनाद, और युद्ध आरंभ हो जाता है उनके बीच में। अब युद्ध तो आरंभ हो गया। युद्ध क्षेत्र में वृत्रासुर, आप जानते हैं कि उसको तो वरदान है कि उसके ऊपर कोई शस्त्र असर नहीं करता। युद्ध क्षेत्र में वृत्रासुर प्रतिशोध लेने के लिए जो तत्पर था, वो युद्ध क्षेत्र में आरंभ होते ही युद्ध वो प्रकोप मचाता है कि देवता जो हैं वो बिल्कुल ही असहाय हो जाते हैं। वो इकट्ठे के इकट्ठे देवताओं को उठा के उनका वध कर देता है, क्योंकि किसी देवता का कोई शस्त्र उस पर असर ही नहीं करता, क्योंकि उसे तो वरदान है ना कि ना वो दिन में मरेगा ना रात में मरेगा, और जल से बना हुआ गीला या सूखा या लकड़ी, लोहा, किसी भी पाषाण, किसी भी चीज़ का शस्त्र उस पर असर करेगा नहीं, वो उससे किसी की मृत्यु नहीं हो सकती किसी भी शस्त्र से, ये उसको वरदान था। इस वजह से उसके ऊपर तो किसी का असर नहीं होता, लेकिन उसके शस्त्रों का असर सब पर होता है, और देवताओं की सेना तुरंत खत्म होनी शुरू हो जाती है, और बाकी सब खड़े हैं क्योंकि किसी को युद्ध करने की आवश्यकता ही नहीं है। अकेला वृत्रासुर ही बहुत कुछ कर सकता था। अब इंद्रदेव जो, उधर ब्रह्मा विष्णु जी भी परेशान है, इधर इंद्रदेव भी परेशान है। वो कहते हैं अपने गुरु बृहस्पति से कि गुरुदेव ये क्या हो रहा है, अभी तो युद्ध शुरू ही हुआ है और वृत्रासुर ने मेरी आधी सेना का वध कर दिया है, कोई ना कोई विकल्प हमें ढूंढना पड़ेगा। तो बृहस्पति जी कहते हैं, वृत्रासुर का वध तो हो ही नहीं सकता, उसको तो वरदान प्राप्त है, तुम्हें पता तो है। इंद्र कहते हैं नहीं, कोई ना कोई विकल्प तो होगा। फिर उन्हें इंद्रदेव को अचानक याद आता है कि जब एक बार पहले भी जो देवता थे, आप लोगों को ये कथा याद होगी कि जब वो असुरों से घबरा कर, जब असुरों ने उन्हें
स्वर्ग लोक से निकाल दिया था, तो वो भागते हुए ऋषि दधीची के आश्रम में छुपे थे और अपने प्रमुख प्रमुख सारे शस्त्र वो ले गए थे। और जब सारे शस्त्र ले गए थे तो उन्होंने ऋषि दधीची से कहा था कि ऋषिवर, यदि ये शस्त्र उनके हाथ लग गए, असुरों के हाथ लग गए, तो वो इसका दुरुपयोग करेंगे, तो आप इन शस्त्रों को कहीं छुपा दीजिए। और उस समय ऋषि दधीची ने अपने योग बल से उन सब शस्त्रों को चूरा बनाकर अपने कमंडल के जल में घोला और सारे शस्त्र पी गए थे। और जब सारे शस्त्र उनके शरीर में चले गए थे तो महादेव ने उन्हें वरदान दिया था कि आपने इन शस्त्रों की रक्षा करिए, आपकी जो शरीर की हड्डियां हैं, अस्थियां हैं जो आपकी, वो वज्र की बन जाएंगी, वज्र की, यानी कि ना लोहे की ना कुछ की, यानी कि उन हड्डियों का ही वज्र बन जाएगा वो। तो ये आशीर्वाद प्राप्त हुआ था ऋषि दधीची को। इंद्र को जब ये सारी बातें याद आती हैं तो इंद्र कहते हैं कि ऋषि दधीची से हमें हमारे हथियार वापस लेने होंगे। गुरु बृहस्पति बोलते हैं, इंद्रदेव, देवराज, शांत हो जाओ, तुम जानते हो कि तुम क्या कह रहे हो। वो शस्त्र ऋषि दधीची अपने अंदर ले चुके हैं और अब उनकी मृत्यु के उपरांत ही तुम्हें वो शस्त्र प्राप्त हो सकते हैं, उससे पहले नहीं हो सकते, तो तुम ये विचार त्याग दो। इंद्रदेव कहते हैं, नहीं, मैं ये विचार नहीं त्याग सकता, क्योंकि इस समय तो हमारे साथ साथ समस्त संसार के जन कल्याण की बात है। ये असुर यदि विजयी हो गए तो पूरे संसार में इनका प्रकोप छा जाएगा। नहीं ऋषिवर, नहीं नहीं गुरुवर, मुझे तो मेरा शस्त्र वापस चाहिए, मुझे ऋषि दधीची से मिलना होगा। तो वो कहते हैं, तुम गलत कर रहे हो, तुम्हें नहीं मिलना चाहिए, उनसे नहीं जाना चाहिए। उधर माता लक्ष्मी जब वो युद्ध क्षेत्र में जो घमासान हो रहा है वो देखती हैं तो वो बहुत परेशान होती हैं। वो कहती हैं, प्रभु, पाप और दुष्टता तो केवल इंद्र ने की थी और परिणाम समस्त देवताओं को भुगतना पड़ रहा है, उसकी गलती का मूल्य सभी देवताओं को चुकाना पड़ रहा है और अंत में होगा ये कि समस्त संसार इस चीज़ को भुगतेगा। तो इंद्र क्यों नहीं सुधर जाता, क्यों ये ऐसी हरकतें करता है कि जिसका मूल्य हमें इतना भारी चुकाना पड़े। कुछ नहीं बोलते भगवान विष्णु। और उधर इंद्र, अब उनके दिमाग में तो बस यही घूम रहा है, किसी तरीके से ऋषि दधीची से मैं ले लूँ। अब वो क्या करते हैं कि वो बोलते हैं कि अच्छा ठीक है, अगर आपको लगता है ना कि मैं ऋषि दधीची से अपने शस्त्र वापस ना लूँ, तो एक काम कीजिए कि आप मुझे बताइए, आप मेरे गुरु हैं ना, आप आचार्य हैं, आप मुझे कोई और विकल्प दीजिए कि मैं किस प्रकार से इन असुरों का वध करूं, और वृत्रासुर को मारने का विकल्प और क्या है आप मुझे बताइए, क्योंकि मेरी नज़र में ऋषि दधीची से मिलने के सिवा और कोई विकल्प नहीं है। लेकिन किसी भी प्रकार से ऋषि बृहस्पति जो हैं, गुरु बृहस्पति, वो इस बात के लिए तैयार नहीं होते। वो कहते हैं, नहीं इंद्र, नहीं, ये मैं तुम्हें नहीं करने दूंगा। तो इंद्र कहते हैं, तो मैं करूं क्या आचार्य। ठीक है, मैं खड़ा हूँ यहाँ पे, मैं काम करता हूँ, मैं आत्मसमर्पण कर देता हूँ, ये लीजिए मेरा मुकुट, ये लीजिए मेरा मुकुट, मैं आत्मसमर्पण कर देता हूँ और कह देता हूँ, ये लो जी जलंधर जी, आप संभालो स्वर्ग। फिर जलंधर जो मर्जी करे देवताओं के साथ और बाकी जन कल्याण के जनमानस के साथ जो करना चाहता है जलंधर करे, फिर यही हो सकता है। क्योंकि यदि आप मेरे सुझाव से सहमत नहीं है तो मेरे पास तो और कोई सुझाव है ही नहीं है ना, ना आप मुझे सुझाव दे रहे हैं, और जब मैं कहता हूँ मैं समर्पण कर दूँ तो आप मुझे बोल रहे हैं कि आप, मैं ये क्या कर रहा हूँ। तंग आके गुरु बृहस्पति कहते हैं, चलो एक काम करो, ये वरदान ब्रह्मदेव ने दिया था ना, ब्रह्मदेव ने दिया था ना जलंधर को, तुम एक काम करो, तुम ब्रह्मदेव के पास जाओ, ब्रह्मदेव के पास ही इसका विकल्प होगा, वही तुम्हें बता पाएंगे कि इस वरदान को किस प्रकार खत्म किया जाता है। इंद्रदेव कहते हैं, ठीक है, उचित है, मैं ब्रह्मदेव के पास जाता हूँ। कहते तो वो ये हैं कि मैं ब्रह्मदेव के पास जाता हूँ, लेकिन मन ही मन सोचते हैं, आचार्य, करूँगा तो मैं वही जो मेरा मन चाहता है और जो मेरा मन कहता है। और महादेव भी सब कुछ देख रहे हैं, क्या इंद्रदेव के मन में चल रहा है वो भी सब देख रहे हैं, और वही इंद्रदेव ने वही किया। वो बिल्कुल भी नहीं गए ब्रह्मा जी के पास, वो सीधे पहुंच जाते हैं महादेव के पास। प्रभु प्रभु प्रभु, अनर्थ हो गया प्रभु, अनर्थ हो गया प्रभु, वृतासुर ने हमारी आधी सेना का नष्ट कर दिया है प्रभु, कोई भी देवता वृतासुर को वध नहीं कर सकता है, हम सब असमर्थ हो गए हैं प्रभु, कुछ कीजिए। आप जानते हैं ब्रह्मा जी के वरदान के कारण ये सब कुछ हो रहा है, क्यों वरदान दे दिया ब्रह्मा जी ने उनको, ये वरदान क्या दे दिया, हमारे लिए तो अभिशाप बन गया, ये असुर हमसे ही प्राप्त वरदान करते हैं और उसी हमारे
लिए उसका दुरुपयोग करते हैं, ये वो बहुत झूठे मूठे आंसू बहा के ड्रामा करते हैं इंद्रदेव। महादेव पहले तो सुन लेते हैं सारी बातें, फिर कहते हैं देवराज इस अभिनय की कोई आवश्यकता नहीं है। तुम्हारी मंशा क्या है ये मैं जानता हूँ, तुम्हारी मंशा क्या है ये मैं जानता हूँ, इसलिए तुम ना चुप हो जाओ, ठीक है। अब तो तुम एक काम करो, तुम्हारी मंशा क्या है मैं बेशक जानता हूँ, पर तुम अपने मुख से बोल दो आखिर तुम चाहते क्या हो। अब तुम मुझे सिर्फ इतना बता दो कि तुम चाहते क्या हो। ये बात सुनकर इंद्रदेव तुरंत बोल पड़ते हैं कि ऋषि दधीची से मैं अपने अस्त्र वापस चाहता हूँ। अगर वृतासुर का किसी भी चीज़ से वध नहीं हो सकता, किसी भी अस्त्र शस्त्र से वध नहीं हो सकता, तो मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या करूँ। मैं तो यही कह सकता हूँ कि अगर ऋषि दधीची मेरे अस्त्र वापस कर दें तो मैं एक बार उनका इस्तेमाल करके देख लूँगा, क्योंकि वो जो जितने भी अस्त्र थे वो बहुत अद्भुत थे। क्योंकि मैं इतना जानता हूँ कि कोई भी अस्त्र शस्त्र जबकि इसका वध नहीं कर सकता, तो उसी समय पीछे से आवाज़ आती है किंतु व्रज से तो उसे मारा जा सकता है ना। अगर किसी अस्त्र शस्त्र से उसे नहीं मारा जा सकता परंतु उसे वज्र से मारा जा सकता है, तो वो ऋषि एकदम पीछे मुड़ के देखते हैं इंद्रदेव, तो पीछे ऋषि दधीची खड़े हुए हैं। ऋषि दधीची कहते हैं देखो, कल्पों से असुर जो हैं वो देवताओं से वरदान प्राप्त करते हैं तपस्याएं करके, और फिर वो उन्हीं पर अत्याचार भी करते हैं, और ये तो कब से चलता आ रहा है। और वृतासुर और जलंधर ये भी उनसे भिन्न नहीं हैं, बिल्कुल भी भिन्न नहीं है। वृत्रासुर ने भी तो ब्रह्मा जी से वरदान लेकर उसका दुरुपयोग कर रहा है, किंतु उन्हें इसका बोध नहीं है कि अदम्य होना, अमर होना, ऐसी बातों का इस नश्वर संसार में कोई स्थान नहीं है। ऋषि दधीची बोलते हैं ये नश्वर संसार है, नश्वर है, तो यहाँ पर अमर होना, अदम्य होना, इन चीज़ों का कोई स्थान नहीं है। यहाँ यदि महत्व है तो इसका कि हम अपने स्वार्थ से ऊपर उठ के इस संसार के कल्याण हेतु अपना जीवन समर्पित कर दें। यदि हम अपना जीवन समर्पित करते हैं, बस एक यही विकल्प बचता है हमारे पास। ब्रह्मदेव ने वृत्रासुर को वरदान तो दिया था, किंतु उस वरदान में अस्थियों का उल्लेख नहीं है, जल का उल्लेख है, लकड़ी का उल्लेख है, लोह का, पाषाण का, इन सब चीज़ों का उल्लेख है, परंतु अस्थियों का उल्लेख कहीं नहीं है। और यदि अस्त्र अस्थियों से बना हो तो वृत्रासुर का वध किया जा सकता है, बिल्कुल किया जा सकता है। और महादेव ने मुझे अस्थियां जो थी मेरी, मुझे वरदान दिया था कि मेरी अस्थियां जो हैं वो वज्र की हो जाएं, तो मेरी अस्थियां वज्र की हैं। मैं अपनी अगर अस्थियां तुम्हें दे दूं तो उन अस्थियों से तुम उसका वृत्रासुर का वध कर सकते हो। इंद्रदेव कहते हैं परंतु आपकी अस्थियां वो कैसे। ऋषि दधीची कहते हैं कि तीनों लोगों की रक्षा और कल्याण हेतु मैं सहर्ष अपने प्राण त्याग दूंगा। जो जीवन महादेव से प्राप्त हुआ है, वो महादेव की ओर इशारा करके बोलते हैं कि जो जीवन इनसे प्राप्त हुआ है, फिर जीवन को उन्हीं की सेवा में समर्पित कर दूंगा, और जीवन उन्हीं के अंदर समाहित हो जाएगा जब, तो फिर उससे अधिक सफल जीवन क्या होगा मेरे लिए, इससे अधिक सफलता मुझे क्या मिलेगी। देवराज मेरी अस्थियों से वज्र बनाकर आप वृत्रासुर का वध करें। और पीछे स्वरक्षा खड़ी हुई ये सब कुछ सुन रही है, और उसके नेत्रों से अश्रुधारा बहने लगती है कि मेरे पति ये क्या कह रहे हैं। अब आगे की चर्चा हम कल करेंगे, आज हम कथा में यहीं विश्राम लेते हैं। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आप सब खुश रहें, सुखी रहें, स्वस्थ रहें। हरे कृष्णा। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।